नमस्ते भारत। दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आज हम कुछ बातों की चर्चा के लिए आए हैं यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है। हर दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं वो सब इस कोविड-19 से कैसे पार पाया जाए उसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारा भारत भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है इस लड़ाई में। लेकिन एक और लड़ाई जो इस समय सबसे भयंकर चल रही है वो चल रही है गरीबी और भूख के बीच में, ज़िंदगी और मौत के बीच में। हमारे निहत्थे वॉइसलेस मजदूर, हमारे माइग्रेंट्स, ठीक है, उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है आज के समय में। अफसोस की बात है जो देश का मीडिया है वो भी उनकी आवाज़ को उस तरीके से नहीं उठा रहा है जिस तरीके से उसको उठाना चाहिए। आपने इन दोनों देखा होगा कि एक प्रेग्नेंट औरत 160 किलोमीटर तो पैदल चलती है, उसके बाद फिर अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर पैदल चलती है। ये हम कैसी दुनिया में आ गए हैं? ये कैसा समय है? ये कैसा वक्त है? जो भी देखता है उसका दिल कांप जाता है। जब मैंने इसको देखा, इन सब चीज़ों को देखा तो मैं तो रूह कांप गई। एक माँ अपने बच्चे को ट्रॉली पे बैठा के घसीट रही है। अफसोस तब होता है जब एक अधिकारी कहता है ये तो हम बचपन में ही किया करते थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, क्योंकि वो तो एसी कमरे में बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता जब चिलकती धूप में जब एक माँ अपने बच्चे को ऐसे लेके जा रही है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं रहा है, कोई उनकी आवाज़ को उठा नहीं रहा है। दूसरी तरफ वंदे मातरम के तहत विदेश में अमीरों को सरकार ला रही है हवाई जहाज़ से, कुत्तों को लाया जा रहा है हवाई जहाज़ से। अधिकारी उन कुत्तों को बिस्किट देके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बेचारी जनता, मजदूर बिस्कुट के लिए भूखे प्यासे लड़ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर हम इनके लिए भी कुछ ना कर सके। तो ऐसी सरकार का होना बेकार है, यूजलेस है। आपने इन दोनों देखा होगा कि मजदूर घर जाने की आशा में पैदल चल रहे हैं, ट्रकों में छुप के जा रहे हैं, नदियां पार कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। जहां वो रहते थे वहां पे उनके लिए काम धंधा नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अब तो लगभग इतने लोगों की डेथ हो चुकी है सिर्फ घर जाने के आस में। वो सिर्फ घर जाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो मेरी अपील है केंद्र सरकार से कि ज़रूरी है कि कुछ ठोस कदम अब उठाए जाएं, नहीं तो हालात और बद से बदतर होंगे। ऐसा नहीं केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है। अभी केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जिसमें मजदूरों के लिए बहुत कुछ है। इसमें से श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है। प्रेजेंट टाइम में 800 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेन चल रही है और अब तक 8 से 10 लाख मजदूरों, माइग्रेंट्स को, ठीक है, उनके घर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन जहां तादाद करोड़ों में हो वहां लाखों से क्या होगा? ये तो वही वाली बात हो गई कि जो प्यासा होता है ना, ठीक है, उसे एक बूंद पानी से काम चलता है। उसको कुछ घूंट तो पानी उसको देना ही पड़ेगा ना। 1200 से ज़्यादा ट्रेनें तैयार हैं और 30 से ज़्यादा ट्रेनें पर डे मूव कर रही हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्योंकि पूरी बाजी रहती है, जिसमें से 15% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये ट्रेनें चल सकती हैं। अभी भी प्रेजेंट टाइम में यूपी के लिए 386 ट्रेनें, बिहार के लिए 204 ट्रेनें, एमपी के लिए 67 ट्रेनें, झारखंड के लिए 44, राजस्थान के लिए 18, छत्तीसगढ़ के लिए 7 और वेस्ट बंगाल के लिए 7 चल रही है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर डिमांड करेगी तो 3 से 4 घंटे में उसको मिल जाएगा। लेकिन समस्या सबसे बड़ी है, सारा खेल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की चक्की में बेचारा मजदूर पिस रहा है, क्योंकि हर किसी को अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 11,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराया गया है मार्च और अप्रैल के महीने में अंडर द स्टेट गवर्नमेंट कि ये जो फंड है, हालांकि ये ऑलरेडी ये दिया जा चुका था लेकिन अब उसको अप्रूव कर दिया गया है।
ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि फूड के लिए, रहने के लिए, इन सब चीज़ों को दिया जाएगा ताकि ये सब, ताकि इन सब की व्यवस्था करी जा सके। पीएम केयर्स फंड से भी 1000 करोड़ रुपये दिया गया है, ये एमसीडीज़ को जाएगा ताकि जो मज़दूर वापस आए उनके रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था करी जा सके। इसके साथ में मज़दूरों के लिए 5-5 किलो का चावल है, गेहूं है, 1 किलो चना भी दिया जा रहा है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो फिर भी दिया जाएगा। सरकार दावा करती है करीब 8 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही में 3000 करोड़ रुपए और भी दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि 2021 तक 1 नेशन 1 राशन का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा और फिर आप देश में कहीं भी ले सकते हैं गेहूँ, अपना राशन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या ये वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है? ये सरकारों को सोचने की ज़रूरत है। अगर राशन कार्ड बनता है तो कोटेदार हैं, इसमें कई लेवल पे काम होते हैं, ठीक है, और हर जगह करप्शन होता ही होता है। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मज़दूर भाई बहन, बच्चे सड़क पे चल रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा का सारा खेल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा खेल चल रहा है। अब स्पेशल ट्रेनें अगर चल रही हैं तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। सारा के अगर स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करेगा तो सरकार मजबूर है, वो कैसे भेजेगी? तो मेरी यहाँ पे 3 राय हैं अगर सरकार इसे माने। सबसे पहली बात तो आप स्टेट गवर्नमेंट का वेट मत करिए, कमान अपने हाथ में लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कमान अपने हाथ में ले और जितने भी मज़दूरों को, ठीक है, ट्रेनें प्रोवाइड कराई जाएं और सभी को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। मेरा दूसरा सुझाव है, जितने भी रोड पे हर जगह पुलिस है, हर जगह सरकार को जानकारी है कहाँ कहाँ माइग्रेंट्स हैं, उन सबको तत्काल रूप से पिक किया जाए और उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए तुरंत, खाना पानी के साथ में, और फिर उन्हें जितने दिन के लिए करना है उसके बाद तुरंत उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाए। और तीसरी, सरकार ने एक योजना चलाई थी डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो क्यों इतने सारे लेवल पे पैसा देते पहुंचना है कि सरकार ने रिलीज़ किया, फिर बाबू है, अधिकारी हैं, इन सब के ज़रिए क्यों डायरेक्ट? क्या आपको लगता है डायरेक्ट पैसा मज़दूरों तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा सर, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, पैसा बेकार चला जाएगा। 100% करप्शन अभी भी है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। डायरेक्ट उन तक पैसा पहुंचेगा तो उनकी हेल्प भी होगी और करप्शन नहीं होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने लेवल पे पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उन तक वो पहुंच पाएगा। इसीलिए आज हालात बद से बदतर है। सर आशा करता हूँ आपको मेरे ये 3 सुझाव अच्छे लगे होंगे और सर इन पे इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि हालात यकीन मानिए बद से बदतर है। और अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा सरकार को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दुनिया भर की सरकारों के प्रति वहाँ की जनता में रोष है, क्योंकि वो ठीक से उस हालात को हैंडल नहीं कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस ऑलवेज़ मिलते रहें। धन्यवाद। नमस्ते भारत।